राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। ऑप्शन ए चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, बी गणित के खेलों का सृजन, सी हस्त सिद्ध अनुभव प्रदान करना, या डी एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो ये राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। देखिए, गणित की लंबी आकृति में एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना होता है। जैसे अगर आपका सर्किल दिया जाए, फिर सर्किल के अंदर त्रिभुज बना दें, तो पहले सर्किल यानी एक आकृति से दूसरी आकृति त्रिभुज तक हम पहुंचते हैं। तो एक संकल्पना से दूसरी संकल्पना बनाना इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों मतलब कक्षा 1 से कक्षा 5 का गणित पाठ्यक्रम है। ए कार्य विधिक ज्ञान पर केंद्रित होना, बी गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, छात्रों के प्रतिदिन अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर में जो गणित का पाठ्यक्रम होता है वो छात्रों के प्रतिदिन अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, कार्य विधिक ज्ञान पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, क्योंकि विषय छात्र केंद्रित होती है पढ़ाई। गणित संकल्पना कठोरता तो होगी नहीं, ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। गणित की प्रगामी गणित के लिए छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य, देखिए संख्या पद्धति में आपने पढ़ा होगा इकाई, दहाई, 9, 8, 7, 6, तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो उसमें आप क्या बताते हैं, तो उसमें संख्याओं को सैकड़ों, दहाई, इकाइयों के समूहों के रूप में देखना, स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। तो ये तो देखते ही लग जाएगा, इसमें तो ऑप्शन की जरूरत नहीं थी। चौथी कक्षा यानी 4th क्लास की बात हो रही, चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। इसमें स्टेटमेंट है, विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की जो कि दशमलव के 2 स्थान तक हैं को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। ये अधिगम यानी जो सीखना है का उद्देश्य उल्लेखित करता है। ए प्रक्रियात्मक ध्येय, सुव्यवस्थित ध्येय, सामाजिक ध्येय, विषयात्मक ध्येय। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रक्रियात्मक ध्येय। गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। 4 ऑप्शन है। विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना, ये तो हो नहीं सकता है। दैनिक दिनचर्या में बदलाव करना, ये भी नहीं हो सकता है। समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, ये हो सकता है शायद। या डी विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, अधिगम यानी सीखने के विस्तृत अवसर प्रदान करने चाहिए बच्चों को। भाई अभ्यास से क्या होता है, अभ्यास यानी जो एक्सरसाइज होती है उससे वो सीखता है, जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज बच्चा लगाएगा उतना ज़्यादा सीखेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं। तो जो एनसीईआरटी की जितनी पाठ्य पुस्तकें हैं वो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार ही लिखी गई हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा नहीं है आपने देखना है। ये नहीं वाले आजकल क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, तो नहीं वालों पे जरा विशेष ध्यान रखिएगा। आप लोग सही वाले पे लगाते हैं जबकि उसमें गलत वाला पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन है, गणित में उच्चतर अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना। देखिए यही वाला ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है कि उच्चतर अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना कैसे हो जाएगा प्राथमिक स्तर पे, उच्चतर वाली तो जूनियर लेवल पे होगी ना। तो यही वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। लेकिन एक बार फिर से आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना, ये हो बिल्कुल सही है। समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने कौशल प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। तर्क विचार बिल्कुल सही है। छोटे बच्चों को तर्क आने चाहिए यानी कि वो डिबेट कर सकें। तो ये वाला उच्चतर में होगा, प्राथमिक में नहीं होगा। ये गलत ऑप्शन आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ वर्ष 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा है, यानी गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है वो इनमें से आपका कौन सा है, ये पूछ रहे हैं। तो ए ऑप्शन है, बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, बी है बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, सी है समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, डी गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। आप प्राथमिक स्तर पे बच्चे की सोच विचार की प्रक्रिया को ही गणितीय रूप दे सकते हैं ताकि वो सोचने विचारने की अपनी क्षमता को बढ़ा सके। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो गणित की शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए, ए उच्चतर गणित की तैयारी करना, नहीं ये तो हाई लेवल पे हो जाएगा, मैंने मना कर दिया था अभी भी। गणित में के अमूर्त विचार जानना, अमूर्त विचार भी नहीं आएंगे यहाँ पे। कक्षा कक्ष में
की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों को दैनिक जिंदगी में जोड़ने में सहायता करना। हाँ, ये ऑप्शन थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है। लास्ट वाला और देख ले, विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड, नहीं अंतर्राष्ट्रीय मापदंड यहाँ कहाँ प्राथमिक लेवल पे आ जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन आपका ज़्यादा सही है। कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठचर्या उपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है। देखिए फिर से ये नहीं वाला आ गया, नहीं वालों पर ज़्यादा विशेष ध्यान रखा करिए। इसमें से आपको बताना कौन सा मेल नहीं खाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना। बी, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष करना। दैनिक जीवन की तार्किक कार्य प्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास करना। मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास करना। तो प्राथमिक स्तर पर कौन सा मेल नहीं खाता, ये बोला गया। तो भिन्न तो प्राथमिक स्तर पे होते हैं, 1/2, 3/2 इस तरह के भिन्न होते हैं। वर्गीकृत आंकड़े नहीं, ये जूनियर लेवल पे होते हैं। दैनिक जीवन में तार्किक कार्य प्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास करना, ये भी आपका होता है। ए और सी तो होता है। और डी वाला संख्या संबंधित यानी प्रतीक और चिन्ह यानी नंबर सिस्टम आपका ये भी होता है। तो बी ऑप्शन जो आपका जूनियर लेवल पे होता है, प्राथमिक लेवल पर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। ए ऑप्शन रेखिक बीजगणित के से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। बी, संख्यात्मक कौशलों का विकास। सी, बीजगणित पढ़ाना। या डी, परिकलन व मापन पढ़ाना। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। तो संकीर्ण उद्देश्य आपका होता संख्यात्मक कौशलों का विकास। एनसीएफ 2005 के अनुसार राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं, उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण। ए ऑप्शन गणित शिक्षण के उद्देश्य उच्च उद्देश्य को पूरा करना। बी, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीकरण के उद्देश्य को पूरा करना। सी, महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करना। या डी, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करना। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं, उनकी संक्रिया, मात्राओं के मापन आदि का शिक्षण जो होता है वो गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके हैं। कि किसको दर्शाने के 5 तरीके हैं? ज्यामितीय प्रमाण, गणित की पाठचर्या, गणितीय शब्द भंडार या गणितीय चिंतन एवं विचार। तो ये गणितीय चिंतन एवं विचार को दर्शाने के 5 तरीके हैं। कौन कौन से 5 तरीके हैं? देखिए, हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ। ये आपके 5 तरीके हैं। गणितीय चिंतन एवं विचार के 5 तरीके थे। नेक्स्ट है कक्षा 2 में, ये कक्षा 2 की है। कक्षा 2 में व्यकलन घटाने की बात हो रही, 10 में से 4। ये घटाने प्रचलन की व्याख्या करने पश्चात शिक्षक के श्याम पट्टे पर इस तरह का चित्र बना दिया है शिक्षक ने। तो रिक्त स्थान को भरने के लिए कहा गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? आपको उद्देश्य बताना है कि बच्चे को इस अभ्यास का क्या उद्देश्य है। ए है संकलन और विकलन की कुशलता को प्रबल करना। जाहिर सी बात है, जब आप संकलन और विकलन आप दे रहे हैं तो उससे कुशल ही तो बनाना चाहते हैं। संकलित मूल्यांकन तो होगा नहीं। ठीक, छात्रों के लिए मजेदार क्रियाकलाप की व्यवस्था, मजेदार ये भी नहीं होगा। मस्तिष्क का गणितीकरण नहीं होगा। इसमें आप बच्चे को कुशल बनाने को प्रबल कर रहे हैं, या संकलन और व्यकलन की कुशलता को प्रबल करना होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमता का विकास करना। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीकरण जो है बच्चे की क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत देता है। तो किसकी ओर संकेत देता है? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचालन करने के लिए गणितीय रूप से बच्चे के चिंतन और तर्क के संसाधनों का विकास करना। यही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि तर्क ही तो बच्चा सीखते हैं। और वर्गमूल घनमूल नहीं, ये तो नहीं आएगा। वर्गमूल घनमूल यहाँ पे नहीं होगा। स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेय नहीं। शब्द समस्याओं के रेखीय समीकरण नहीं। तो इसमें से कहा हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका
एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं हैं, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक जो है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो ए ऑप्शन है, उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हों। बी बा ऑप्शन है, स्थिति, देखिए कठोर अभ्यास के लिए बहुत सारे अभ्यास होंगे तभी तो वो सीख पाएगा। स्थितियों के माध्यम से सही भी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता हो, बिल्कुल सही। केवल हल्के के अभ्यास नहीं, हल्के के अभ्यास आंसर की थोड़ी आपको देनी है, मोटी भारी नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। आ और बा ऑप्शन आपका सही है। देखिए आ और बा कहाँ मिला, बादा नहीं होगा, सादा नहीं होगा, आओ बा ये रहा आपका बी वाले में आओ बा है, तो बी आज का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन भी आ जाते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की बात हो रही है। यह उल्लेख किया गया कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है, यानी जो महत्वाकांक्षी है वो किसकी उपलब्धि की ओर तात्पर्य कर रहा है। तो ए ऑप्शन देखिए, गणित के संकीर्ण उद्देश्यों की ओर। बी गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की ओर। सी गणित के अनुप्रयोगों की ओर। या डी गणित के उच्च उद्देश्यों या लक्ष्यों की ओर। देखिए गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता, यानी कि गणित के उच्च उद्देश्यों की सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 बल देती है, किस चीज पे बल देती है। गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। या डी निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होनी चाहिए। तो इसमें से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 जो एनसीएफ है वो किस चीज पर बल देती है, आपको ये बताना होगा। तो इसमें ये देती है, बी ऑप्शन पर बल देती है। बी ऑप्शन है, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक हो, यानी कि हर बच्चा, चाहे कमजोर बच्चा हो, एवरेज बच्चा हो, टॉपर बच्चा हो, हर बच्चा गणित में सफल हो सके, इस चीज पर एनसीएफ 2005 बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम, अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि वह केंद्रित है। तो वह किस चीज पर केंद्रित है। ए शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन पर, परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने पर, नियमित गृह जमा करने पर, या गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता पे। हो जाएगा डी, हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता पे। यानी एनसीएफ 2005 अधिगम में रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि वह गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता पर केंद्रित है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो इस ये दृष्टिकोण जो आपका है वो आप किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें ए है, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संचालकों का वास्तविक जीवन में जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। ये तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना, नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल, कार्य पत्रक, नहीं वर्कशीट नहीं देनी चाहिए इतनी ज़्यादा। विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, नहीं ये नहीं होना चाहिए। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं का वास्तविक जीवन में जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करने जैसी क्रियाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यानी आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांतों का पालन नहीं करता है। मैंने फिर से कहा था नहीं वाले पे ध्यान दीजिएगा। तो इसमें से नहीं वाला ढूंढना है। अंकीय प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों को लिखने का तरीका बताना, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास या उसे पढ़ाने की विधि। तो उसमें से कौन सा ये तरीका नहीं है। तो अंकीय प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, ये तरीका नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए सूत्र याद कर लेना सोचने एवं तर्क करने को अवरुद्ध कर देता है। केवल सूत्र आप रट के क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, आपको उसमें तर्क करना या उसको समझना भी जरूरी है। आप केवल सूत्र रट के नहीं उसको कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक
हैं। कबाड़ी वाला, भोपाल की शहर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। यह परिवर्तन किया गया है, किस लिए किया गया? कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए? नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये दोनों तो नहीं होंगे इसके। ऑप्शन ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। सी है उन्हें अलग सा समझाने के लिए? नहीं। दैनिक जीवन में जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए? बिल्कुल सही बात है। दैनिक जीवन में जो हमारी चीज़ें होती हैं उससे जोड़ के उस विषय को रोचक बनाने के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका। बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने में और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं और कुछ फिसलती हैं सहायता करो। एनसीईआरटी की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक को सहायता करते हैं, यानी टीचर हम लोगों को किस चीज़ से सहायता करेंगे? चर्चाएं बहुविधि प्रेक्षक को कक्षा में स्थान देती है? नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है? बिल्कुल सही बात है। ये वाला ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये भी नहीं होगा। बी वाला। सी वाला, आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है? या डी, निदर्शन में संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके में से समझने में सहायता करती हैं? तो जो वस्तुएं पर्यावरण में पाई जाती हैं, लुढ़कती या फिसलती हैं, उन्हीं को एनसीईआरटी ने गणित के जादू शीर्षक जो आपकी बुक है कक्षा 2 की, उसमें पाठ्य पुस्तक में शामिल किया है। इस तरह के सुझाव या समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि निर्देशन के संपूरित चर्चाओं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। तो डी ऑप्शन इसका। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पे, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। हम जैसे वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आपने इस वीडियो को अपना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।